बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आइए हम छठी जमात का सबक नंबर 1 शुरू करते हैं। जो हम सबक नंबर 1 करेंगे, सबक नंबर 1 हमारे पास मौजूद है। चच्चा छक्कन ने धोबन को कपड़े दिए। देखें, चच्ची एक दो बार नहीं 20 मरतबा चच्चा छक्कन से कह चुकी कि बाहर तुम्हारा जो जी चाहे, यानी चच्ची जो है चच्चा से काफ़ी मरतबा ये बात कह चुकी है, तुम्हारा जो भी बाहर दिल चाहे तुम वो क्या करो, लेकिन घर में किसी काम में दखल, यानी घर के किसी काम में भी दखल मत दिया करो। घर का कोई काम भी तुम मत लिया करो, क्योंकि जब आप घर का काम करने लगते हैं तो आप भी हलकान होते हैं, साथ में सबको हलकान कर देते हैं। लेकिन चच्चा की आदत ये थी कि वो हर काम में दखल लाजमी देते थे, यानी दखल अंदाजी करना उनका काम था। उन्हें ये लाइलाज बीमारी थी, इस चीज़ की मर्ज़ था कि वो हर काम में दखल दिया करते थे। आज ही दोपहर को सुनिए, चच्ची का जी अच्छा ना था, यानी चच्ची जो थी उनका जी अच्छा ना था। इसकी वजह से हल्की हल्की हरारत, यानी कि उन्हें हल्का हल्का बुखार हो रहा था। मुंह और सर लपेटे दलान में पड़ी थी, मुंह और सर को लपेटे सहन में पड़ी हुई थी। एकदम धोबन आ गई कपड़े लेने के लिए। चच्ची ने कहा, ब्रेठन आज जी अच्छा नहीं है, यानी कि आज उसका नाम था जो कपड़े लेने आई थी, कि ब्रेठन आज जी नहीं चाह रहा है, कल ले जाना, कल या परसों आकर कपड़े ले जाना। धोबन कहती है, आज बरेठा, यानी कि धोबन का जो शोहर है वो आज रात में भट्टी चढ़ा रहा है, यानी कि भट्टी चढ़ा रहा है, कपड़े मिल जाएं तो, यानी अगर कपड़े आज मिल गए तो 8वें दिन में दे जाऊंगी, अगर ना मिले तो फिर 10 से 15 दिन लग जाएंगे। चच्ची ने कहा, अब जो हो सो हो, यानी कि जैसा भी हो होने दो, मैं उठकर कपड़े देने, यानी मुझ में कपड़े देने की हिम्मत नहीं है। चच्चा अगले ही सहन में, यानी अगले दूसरे वाले सहन में बैठे मियाँ मिट्टू को सबक पढ़ा रहे थे, यानी उन्हें पढ़ा रहे थे। तो उन्होंने जैसे ही धोबन की आवाज़ सुनी तो वो आए और कहने लगे, लाए मैं कपड़े दे देता हूँ। चच्ची ने मना किया, आप रहने दें, लेकिन चच्चा कब रुकने वाले थे। चच्चा ने कहा, वाह ये कोई बात है, कपड़े ही तो देने, अभी मैं निपटा ही देता हूँ, अभी के अभी दे देता हूँ। चच्ची फिर बड़बड़ाती हुई करवट लेकर ले पड़ी और चच्चा चले धोबन को कपड़े दे रहे हैं। चच्ची जो है वो करवट लेकर लेट गई और चच्चा जो है वो कपड़े देने के लिए चले गए। जो कपड़ा नज़र आता वो उठा लेते, जो नज़र, यानी आंखों के सामने तान कर परखा, यानी आंखों के सामने जहाँ जो जिस चीज़ नज़र आती है उसे उठा लेते। नीचे फैलाकर देखते हैं, यानी हर चीज़ नीचे बैठ बैठ कर झुक कर देखा, खड़े होकर देखा, हर जगह से जो जो कपड़ा मिलता वो उठा लेते। किसी कपड़े को झाड़न बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, यानी पूरे घर का हशर 5 मिनट में ऐसा कर दिया कि गोया चिड़ियाघर, सबके सब इधर भाग उधर भाग, सबके यानी सबको इधर उधर भाग दौड़ में लगा दिया। 5 मिनट बाद अंदर से आवाज़ें आना, यानी घर में से आवाज़ें आना शुरू ही हो गई। लीजिए साहब, हस्बे मामूल सारा घर, यानी मामूल के मुताबिक चच्चा जान ने सारे घर को अपने आसपास जमा कर लिया है, पूरे घर को जमा कर लिया है। और फिर चच्चा कहना शुरू करते हैं कि अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जमा करो मेले कपड़े, यानी जितने भी तुम लोगों के मेले मेले कपड़े हैं उन सबको जमा करो और एक एक को देख लेना, यानी देख लीजिए, यानी कि सबको एक एक कपड़े को देख कर लाना, मैं ढेर लगा दूं सबका दलान में, यानी सहन में सारे कपड़ों का ढेर लगा दो। फिर वो छठे या बन्नों का एक कुर्ता बांस पर लिपटा हुआ कोने में रखा था, यानी छोटे का और बन्नों का, लड़की का एक कुर्ता जो है वो बांस पर लिपटा हुआ था। इस तरह से उन्होंने तमाम के तमाम कपड़े लेकर आना शुरू किए सबने। अम्मी तो बच्चों के कपड़े जमा कर, अमामी से यानी नौकरों से कहा कि तुम बच्चों के कपड़े जमा करो हर कोने में से और हर ताक में, यानी हर कोने कोने में से, घर के कोने कोने में से बच्चों के कपड़ों को जमा करो, क्योंकि ये बदमाश जो हैं कपड़े रखने के लिए हर बार नई से नई जगह ढूंढते हैं। नौकर जो थे वो सबके सब रवाना हो गए, सब ने कपड़ों को ढूंढना शुरू कर दिया। ओ छटन, लीजिए मुलाहिजा फरमाइए आपकी सूरत, अरे ये क्या हाल बना दिया, कोयलों में कहाँ जा घुसा था, यानी बिल्कुल कपड़ों की ऐसी हशर किया हुआ था, बिल्कुल काला, और नए कपड़े भी बिल्कुल मेले किए हुए थे बच्चों ने। तो चचा ने सबको बारी बारी सुनाना शुरू कर दिया, डांटना शुरू कर दिया और
फिर और नौकरों से कहा कि तुम बिस्तरों से मेले कुचेली चादरें और तकियों के गिलाफ वगैरह निकाल लाओ। गर्ज एक 5 मिनट में घर की ये हालत हो गई जैसे कि घर में आँख मचोली खेली जा रही हो, जैसे कि घर में आँख मचोली खेली गई हो। इधर भाग उधर भाग, यानी सबके सब इधर से उधर भागना लगा हुआ था, इधर से कपड़े लाना उधर से कपड़े लाना, साथ में सब कपड़े लेकर भी आ रहे थे, साथ में चच्चा के नारे भी लग रहे थे और सबकी सिट्टी गुम थी और सब एक दूसरे से टक्करें खाते हुए फिर रहे थे। कोई आधे घंटे की मेहनत से सारे कपड़े दलान में जमा हुए, यानी कुछ आधा घंटा लगा कि जिसकी मेहनत की नौकरों ने, बच्चों ने, सबने मिलकर मेहनत की, तो आधे घंटे में जाकर कपड़े सहन में जमा हो गए। जब वो कपड़े सहन में जमा हुए फिर चच्चा ने उसकी फहरिस्त बनाने का काम शुरू किया। चच्चा ने कहा आओ अब हम इसकी फहरिस्त बना लेते हैं। फिर 10 हाथ, यानी सबने अपने अपने कपड़ों को अलग करना शुरू किया, तो 10 हाथ इसमें लगे कि सबने अपने अपने कपड़ों को अलग करना शुरू कर दिया, मसरूफ़ हो गए। हर एक को अपनी कारगुजारी दिखाने का ख्याल। धोबन चीख रही थी, यानी धोबन चीखने में लगी हुई थी, अरे मियाँ जाने दो, मैं खुद कर लूँगी, क्योंकि ये धोबन का काम है, वो हमेशा से करती आई है। लेकिन चच्चा किसी की सुने तब ना, कोई कुर्ते की एक आस्तीन खींच रहा है, कोई दूसरी, कोई कुछ कर रहा है, चर यानी फट रहे हैं, कपड़े भी फटने में लगे हुए हैं, जब कोई इधर से खींचता है कोई इधर से खींचता है। फिर चच्चा सबके नामों की फहरिस्त बनाने में मशगूल हो गए। चच्चा ने क्या, फहरिस्त बनाना शुरू कर दी। बीच बीच में सर उठाते रहे, यानी फहरिस्त बनाते बनाते बीच बीच में सर उठाते रहे और सबको डांटते भी रहे। अब के बनाने को कहियो कोई नया कपड़ा, यानी कि बच्चों से कपड़े फट रहे थे, जब बच्चे एक दूसरे से खींच रहे थे तो कहने लगे अब बनाने की कहियो, यानी बनाने का कहना मुझे कोई कपड़ा जो टाट के कपड़े ना बना कर दिए, चले जाओ सब यहाँ से। यानी फिर चच्चा उसे में आकर सबको कहते हैं चले जाओ, हमें अकेला काम करने दो, मैं अकेला सब काम कर लूँगा। बच्चे और नौकरों का काफिला, यानी बच्चे और नौकर जो थे सबके सब रुखसत हो जाते हैं, सबके सब चले जाते हैं। फिर फहरिस्त बनाना शुरू करते हैं। चच्चा को अपनी इस काबिल कर, यानी वो समझते हैं मैंने बहुत अच्छी तजवीज़ दी है कि भाई मैं फहरिस्त बनाऊंगा। उन्हें नहीं मालूम था हमेशा से ऐसा होता है कि भाई फहरिस्त बनकर ही नौकरों यानी कपड़ों की जाती है, लेकिन चच्चा को नहीं मालूम था। चच्चा समझते थे, चच्चा अपने आप को बहुत ज़्यादा काबिल समझते थे कि ये तजवीज़ मैंने रखी है, अब फहरिस्त बनाऊँगा मैं। तो जब नौकर को, उसको धोबन को ये कहा तो धोबन कहने लगी कि ये तो हमेशा से बनती है, हमेशा से लिखी जाती है फहरिस्त। तो चच्चा कहने लगे पगली कहीं की, हर रोज़ तो घर में हल्टर मचा रहता है, यानी कि हर रोज़ तो घर में शोर शराबा मचा रहता है कि इसकी कमीज़ बदल दी, इसका पिजामा बदल दिया, इसका ये कर दिया। तो इस तरह से झुकझुक क्यों होती है। धोबन चुपकी हो गई, यानी धोबन चुप होकर रह गई। कपड़े गिनने शुरू कर दिए। धोबन ने कपड़े को गिनना शुरू किया, यूँ आहिस्ता आहिस्ता, यानी जैसे जैसे धोबन कपड़े गिनती गई चच्चा उसमें लिखते गए। फिर चच्ची कहती है, धोबन कहती है कि ये कमीज़ जो है, एक कमीज़ है वो मियाँ की है। चच्चा मिस्र है कि नहीं बन्नों की है। चच्चा कहते हैं ये बन्नों की है। चच्चा कहते हैं अरे कपड़े में बाज़ार से लाते हैं, हम ही बच्चों को पहनाते हैं, हम ही उन्हें देखते हैं, तो हमें ज़्यादा मालूम होगा या तुम्हें। तो फिर इसकी शहादत यानी इसकी गवाही देने के लिए उन्होंने बुलवाया। चच्चा ने इससे कहा, पूछा ये कमीज़ बन्नों ही की है ना। तो वो बंधु भी यानी डरता हुआ कहता है भाई ज़्यादा आपको मालूम होगा, यानी आपको ज़्यादा अच्छा मालूम है, आप ही ठीक बता रहे होंगे, हो सकता है ये बन्नों की हो। फिर बन्नों आती है, बन्नों कहती है फटी पुरानी इस तरह की कमीज़ कोई मेरी होगी। फिर चच्चा को आग लग जाती है कि बन्नों की नहीं थी, वो धोबन से ही कह रही थी। फिर चच्चा कहते हैं कि मैं दूसरा धोबी रख लूँगा, यानी इतना बोलने के बाद चच्चा कहते हैं मैं दूसरा धोबी रख लूँगा। कामिल 1 घंटे की मेहनत के बाद कहीं फहरिस्त बनकर तैयार हुई, यानी कि तकरीबन 1 घंटा लगा कि जिसमें ये फहरिस्त कपड़ों की बनी। कपड़ों की फहरिस्त तैयार होने के बाद पूछने लगे कि कौन सा कपड़ा किसका है, कौन सा किसका है, कपड़े यानी कितने कपड़े हैं। अब जनाब इधर धोबन से कहा गया कि तू सबसे कपड़े गिन, यानी तू जितने भी कपड़े हैं यहाँ पर सब गिन, और मैं फहरिस्त में कपड़ों गिनता हूँ। तो धोबन की गिनती में 59 आ रहे थे और चच्चा की गिनती में 61 आ रहे थे कपड़े। तो धोबन बार बार कहती है मियाँ ठीक तरह जोड़ो, यानी कि सही से जोड़ो, इनको सही होना चाहिए, आप गलत जोड़ रहे हो। धोबन जो है वो गरीब हर तरफ देखती है, बार बार कपड़े गिनती है, वही 59 निकलते हैं। चच्चा की नज़रों के, यानी चच्चा की नज़रों के सामने भी उसने गिने, फिर भी वही निकलते हैं। लेकिन 1 घंटे भर की तहकीक के बाद मालूम हुआ कि धोबन ने बताए 2 जोड़े, यानी कि 2 जोड़े मोज़े बताए
और चच्चा ने लिखे कपड़ों के मुकाबले चच्चा ने लिखे 4 यानी 4 अदद, और धोबन ने कहे थे 2 अदद। इस पर भी बेचारी धोबन के लत्ते लिए गए, यानी कि इस पर भी धोबन को बेचारे को डांटा गया। जोड़ी क्या मैंने, 4 नहीं थे मोज़े, यूँ तो 4 रुमाल को भी 2 जोड़ी लिखवा दे तू, ये हमारा कसूर होगा। यानी कि उसे ही डांटने में लगे हुए, ये नहीं अपना देखें। डांटने के बाद इतना वक्त मुफ्त में ज़ाया करवा दिया, उसे ही कह रहे हैं कि इतना वक्त मुफ्त में यानी ऐसे ही ज़ाया करवा दिया। सारी उम्र कपड़े धोते गुजर गई, यानी कि पूरी ज़िंदगी जो है वो कपड़ों को धोते गुजर गई, लेकिन कपड़े गिनने का सलीका तुम्हें अभी भी ना आया। 12 बजे धोबन आई थी और फिर 4 बजे वो इनके घर से रुखसत हुई। फिर चच्चा छक्कन धोबन से फारिग होकर, यानी धोबन को निमटा दिया। निमटाने के बाद धोबन को चच्ची जली हुई थी, यानी कि चच्ची को जब चच्ची बोली घर पर कयामत भी तो गुजर गई, यानी चच्ची को जब उन्होंने बताया कि लो जी धोबन को मैंने फारिग कर दिया, तो चच्ची जलकर बोली कि सारा घर को भी तो तुमने कयामत मचाई हुई थी। घर में कोई बच्चा नंग धड़ंग फिर रहा था, यानी कोई बच्चा इधर से उधर फिर रहा था, कोई गुस्ल खाने में कपड़ों के लिए गुल मचा रहा था, यानी शोर मचा रहा था, और धोबन बेचारी को अलग तुमने तंग कर दिया। आधा दिन उसका बर्बाद करके तुम्हें मज़े में कहते हो कि निमटा दिया तुमने धोबन को। चच्चा इस बात से चिढ़ गए। तुम्हें कभी फूटे मुंह से दाद के 2 अल्फाज कहने की तौफीक ना होती, यानी कि चच्चा ये चाह रहे थे कि भाई मेरी तारीफ़ करें वो कि हाँ तुमने निपटा दिया, लेकिन फिर चच्चा ही रूठ कर चरपाई पर लेट गए। चच्ची ने पूछा पजामों में से अजारबंद निकालिए थे, यानी पजामों में से अजारबंद निकालिए थे। चच्चा की आंख खुली मगर जवाब ना दिया, लेकिन वो नाराज़ थे इसलिए उन्होंने जवाब ना दिया। इतने में फहरिस्त देखकर चच्ची ने कहा, और ये मेरे रेशमी कमीज़ कौन सी, हल्के फिरोज़ी रंग की। ए गज़ब खुदा का, यानी उन्हें कहने लगती हैं, ये तो मैंने खुद इस्त्री करने के लिए अलग रखी थी, कम वक़्त 2 कौड़ी की कर लाएगी, यानी कि वो धोबन जो है इसे बिल्कुल बेकार करके ले आएगी। और इसमें से मेरे सोने के बटन भी उतार लिए थे या नहीं। अब तो चच्चा की तेवरी चढ़ी हुई थी। सोने के बटनों का सुना तो हड़बड़ाकर उठ बैठे। बटन सोने के, तुम्हारे? तुम्हें मेरी कसम है वो तो नहीं उतारे हमने, यानी कि कहते हैं अल्लाह नहीं, वो तो मैंने नहीं उतारे। वो तो फ़ौरन यानी हड़बड़ाकर उठे। जूती यानी चप्पल पहनते ही चच्चा बाहर भागे। अरे मियाँ किधर गई धोबन, बोलते बोलते यानी कि धोबन को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकले। फिर बोलते हैं इसका घर किधर है, चौक से मुड़े यानी गली से मुड़कर कहा धोबन को किसी ने जाते देखा, यानी अरे भाई रेवड़ी वाले से पूछा धोबन इधर तो नहीं आई। फिर भाई गंडेरी वाले से पूछा कि अरे धोबन कहाँ गई, कोई कहता है दाएं तरफ गई, कोई कहता है बाएं तरफ गई। अब तक चच्चा बटन लेकर वापस नहीं आए थे। यानी कि जो काम इंसान नहीं कर सकता, जिसको इंसान का इतना मालूम ना हो, वो ये काम इंसान को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। शुक्रिया।